वे माता पिता धन्य हो उठे थे। नेमिचंद धीरे धीरे गुरुकुल में अध्ययन करते रहे और पंडित नेमिचंद के रूप में जाने लगे। उन्होंने मुरैना के गुरुकुल में अध्ययन किया और धीरे धीरे वह जैन धर्म की शिक्षा, जैनत्व की शिक्षा, निर्ग्रंथ मुनित्व क्या है उसकी जिज्ञासा उनके अंदर जगने लगी। मुनि धर्म के बिना आत्मा का हित नहीं, आत्म कल्याण नहीं। और उन्होंने अपने जन्म को सार्थक करने के लिए निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। 36 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी जब उन्होंने निर्ग्रंथ को स्वीकार किया। और इस धरा को मुनि विमल सागर के रूप में एक ऐसा महायोगी मिला जिसने अपनी आत्मा को रत्नत्रय धर्म से प्रभावित किया और भव्य जीवों की आत्माओं को महामंत्र नमोकार से सिंचित किया। इस जगत में श्रद्धावान जीव भी पैदा होते हैं और निंदक भी पैदा होते हैं। जिन्हें उनका आशीष मिला है वे ही जानते हैं कि वो क्या था, और जिन्हें दर्शन भी नहीं मिला या जो दर्शन के योग्य नहीं थे वे कभी कभी उनके विषय में अन्यथा वचन भी बोल देते हैं। पर उनका संसार भारी, उनका संसार भी विराट है। वे दीर्घ संसारी जीव हैं जो ऐसे संत निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज उनके विषय में कभी अन्यथा बोलते। एक तो इस काल में वैसे ही संतों को कोई ज्यादा रिद्धियां सिद्धियां तो होती नहीं, क्योंकि जिनेंद्र देव की वाणी है और जिनेंद्र देव की वाणी कभी अन्यथा होती नहीं है। पर धन्य है एक महान संत आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज, जिनके ज्ञान की वो निर्मलता थी कि जो अपने ज्ञान से जान लेते थे आगंतुक किस भाव से आया है, और वो कुछ बोले उसके पहले गुरुदेव बोल दिया करते थे। वो आश्चर्य करने लग जाता था कि अरे मैं तो अपने हृदय की बात गुरुदेव के समक्ष रख ही नहीं पाया और गुरुदेव ने हमारे हृदय की बात जान ली और आगे होकर के बता दिया कि तू इस निमित्त से आया है। ऐसे महायोगी थे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज। जानते हैं आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के विषय में निंदा भरी बात करते हैं और ये बातें लगभग सभी ने सुनी होंगी। वे तो दिन भर दूसरों के उपकार में लगे रहते थे, तंत्र मंत्र देते रहते थे, पर ध्यान रखना ना वो किसी को तंत्र देते थे और ना कोई दूसरा मंत्र देते थे। अगर मंत्र देते थे तो महामंत्र देते थे। ऐसे कितने दुखियारे उनके
के चरणों में पहुंचे और उनकी चरण वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद पाए। जा 1.25 लाख जाप कर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जा 2.5 लाख जाप करना, जा 5 लाख जाप करना। महामंत्र की जाप किया करते थे और उनका आशीर्वाद ऐसा था कि जो उनके मुख से वचन निकल जाता था वह उसको फल जाता था। अरे जिसके मुख से निरंतर सामायिक के पाठ गूंजते हो, जिनके मुख से निरंतर महामंत्र के जाप होते हो, जिनके मुख से निरंतर पंच परमेष्ठियों की आराधना होती हो और जिनके मुख से निरंतर मैं भगवान आत्मा हूं ये उच्चारण होते हैं, उनके वचन अपने आप में सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और धन्य है वे आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज, जिनकी तपस्या अनुपम थी, अद्भुत थी। और पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज एक बार विहार करते हुए श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आए थे। मैं अभी 2 साल पहले क्या देवेंद्रनगर चतुर्मास हुआ था। इस चतुर्मास के पहले जबलपुर, जबलपुर के पहले देवेंद्रनगर चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास के बाद मेरा संघ सहित श्रेयांसगिरी क्षेत्र की तीर्थ वंदना करने का अवसर सौभाग्य जगह था। मैं जब तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहा था तो एक गुफा है वहां पर जो सिंह की गुफा के नाम से जानी जाती है। मैं उस गुफा में गया था, मेरा संघ भी गया था और प्रभु कृपा से ज्ञात हुआ था कि ये वही स्थान है जहां शेर आया करता था। और जिस समय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र पर थे, उस समय पूज्य आचार्य श्री रोज ऊपर वंदना करने जाते थे और उसी गुफा में बैठते थे और रोज उनके समय पर वह शेर उनके पास आया करता था। ज्ञात हुआ कि वह सिंह कोई और नहीं था, वह सिंह परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज का पूर्व भाव का परम मित्र था। और वह सिंह जैसे आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज से मिला तो आचार्य गुरुदेव को उस सिंह के विषय में ज्ञात हुआ और उन्होंने उसे उसी नाम से संबोधित किया। तो सिंह को वह सब स्मरण में हो आया और जितने दिन तक आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज श्रेयांसगिरी क्षेत्र पर विराजमान रहे, उतने दिन प्रतिदिन उनसे धर्मोपदेश सुनता था और उनके पास मिलने के लिए आया करता था। मैंने कहा, अहो सचमुच कितने महान थे आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज। मैंने दर्शन किए अपने दादा गुरु के, पर उस अवस्था में किए जब मैं अज्ञानी था, जब मैं मूढ़ था, इन निर्ग्रंथ वीतरागी संतों के स्वरूप को समझता नहीं था, या यूं कहें कि जब मैं पंथवादी था। पंथवादी उस समय में ग्रस्त अवस्था में रहा करता था और लौकिक शिक्षा में आगे बढ़ रहा था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का 76वीं जन्म जयंती सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित की गई थी। वहां से कमेटी की ओर से संघ, नवयुग संघ था, नवयुग संघ के लिए निमंत्रण आया था कि आप
अपने वाद्य घोष के साथ इस महाआयोजन में शामिल। मैं भी गया था, पर मैंने कहा कि मैं बुंदेलखंडी था, पंथवादी था। और उस समय आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज, जिनको मैं बिल्कुल सामने देखता था, दर्शन तो करता था, पर जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं आती थी। मन में भाव आते थे ये 20 पंथी। क्या भाव आते थे कि ये 20 पंथी है। ना तो समय 20 पंथ का मतलब समझता था, ना 13 पंथ का मतलब समझता था। ऐसा सोच करके दूर से नमस्ते कर लेता था। मैं उस समय नहीं जानता था, आज जो मैं 20 पंथी साधु कह रहा हूं, कल मैं उन्हीं के परंपरा में दीक्षित होऊंगा और ये हमारे दादा गुरु बनेंगे। जब दीक्षित हो गया, दीक्षित होने के बाद जब इस मार्ग पर आया और स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय करते करते मेरे अंदर ये भाव जागे कि ये 13 पंथ 20 पंथ के बड़े झगड़े हैं। आखिर कहां हमारे आचार्य भगवंतों ने, किन तीर्थंकर भगवंतों ने पंथों का उल्लेख किया? तो जब शास्त्रों को पढ़ा तो कहीं भी इन पंथों का उल्लेख नहीं मिला। मैंने कहा, अरे इन पंथों का तो नामो निशान भी हमारे शास्त्रों में नहीं है। और मैं पंथों के आड़ में राग देश को प्राप्त होता रहता हूं, अपने आप को 13 पंथी, और सामान्य जन हमें क्या कहते हैं 20 पंथी। सुनो, मैं अपने को क्या समझता था कि मैं बुंदेलखंड का साधु था, इसलिए मैं अपने आप को समझता था कि मैं 13 पंथी हूं। और जितने भी सामान्य जन होते थे, जिस भी नगर में पहुंच जाऊं तो वे कहते थे आ गए 20 पंथी। भाई मैं पूछता था मैं 20 पंथी कैसे? बोले तुम्हारे, समझ गए ना? तो मैं अंदर से अपने को 13 पंथी समझता था और सारे लोग मुझे 20 पंथी समझते थे। फिर मैंने सोचा जब इन पंथों का कोई नामो निशान ही नहीं है, मैं तो एकमात्र जिनागम का उपासक हूं, जिनागम का आराधक हूं। मैंने कहा जिनागम पंथ जो जिनागम में मार गया है, मैं तो उस पंथ का उपासक हूं, आराधक हूं। ना मैं 13 पंथी, ना मैं 20 पंथी, क्योंकि जिनका नाम आगम में नहीं, जो पंथ विद्वानों ने चला दिए हो, मैं विद्वानों के पंथ का मार्गी नहीं हूं। मैं तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का आराधक हूं। बंधुओं, पर मैं आज विचार करता हूं कि अगर मैं इन पंथों के पचड़े में ना पड़ा होता, इन पंथों की अगर मेरे अंदर वह कुरीति ना होती, तो शायद मैं भी उनके चरणों का स्पर्श कर लेता। मैं आज के दिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि निर्ग्रंथ में देखें तो सिर्फ रत्नत्रय देखें। इन पंथों को कभी मत देखना, क्योंकि ये पंथ मेरी तरह तुम्हें भी मूढ़ बनाएंगे। इसलिए इन पंथों को ना देख करके अगर देखना तो एकमात्र निर्ग्रंथ में जिनागम पंथ रत्नत्रय देखना। क्योंकि जिनागम में अगर कोई पंथ बताया गया है तो मात्र एकमात्र रत्नत्रय मार्ग दिखाया गया है। बंधुओं, अगर उस रत्नत्रय को देखोगे तो सच्चे वीतरागी संत नजर आएंगे। वे आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज एक ऐसे महासंत थे कि जिन्होंने अपनी निर्मल साधना की, निर्मल आराधना की, और बंधु इस युग में सर्वश्रेष्ठ समाधि को प्राप्त हुए। ऐसी महासमाधि उन्होंने प्राप्त की
तो जिस महासमाधि के फल से वो आज हमारे आसपास नहीं, वे बहुत ऊपर है। कुंद कुंद देव ने कहा है, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, अवसरपणी काल में आज भी निर्ग्रंथ मुनि अपनी तपो साधना के द्वारा लोकांत पर्याय को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज उत्तम समाधि को प्राप्त होकर के इसी धरा से हमारे बीच से ही निकल करके महापदवी लोकांत देव की पर्याय को प्राप्त हुए। एक भवावतारी होते हैं लोकांत देव, और वे वहां से च्युत होकर के ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेकर के और अपना बंधुओं आत्म कल्याण करेंगे, अपना सिद्धत्व प्राप्त करेंगे। धन्य है ऐसे महायोगी जिन्हें शायद हमारी दृष्टि नहीं समझ पाई कि ऐसा कोई भावी सिद्ध इस धरा पर विचरण कर रहा है, ऐसा कोई एक भवावतारी संत इस धरा पर आया हुआ है। और बंधुओं, वो हमारे बीच से चले गए, पर मैं आज उनकी 103वीं जन्म जयंती के अवसर पर अपनी ओर से, आप सभी भव्य जीवात्माओं की ओर से उनके चरण कमल की त्रय भक्ति वंदना करता हूं और भावना करता हूं कि हे भगवान, हम सब जीवों का भी आपकी तरह आत्म कल्याण हो। हमारा यह रत्नत्रय धर्म हमें भी वह ऊंचाई दे, हमें भी वह भव का अंत दे, और मैं भी आपकी तरह भवांत को प्राप्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त करूं। ऐसी भावना मेरी और आप सभी की उनके चरणों में त्रय भक्ति वंदना के साथ है। सभी की आत्मा में एक उत्तम रत्नत्रय धर्म हो, इसी भावना के साथ। अतसल रत्नाकर की निमित्त ज्ञानी गुरुवर की, वात्सल रत्नाकर की निमित्त ज्ञानी गुरुवर की, जन्म जयंती मना रहे विमल सिंधु सूरीश्वर की। भवतारक गुरुवर हो, भवतारक गुरुवर भव पार लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज जी की।